नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर ज्योग्राफी के बचे हुए एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो ये सेशन चल रहा है वो ज्योग्राफी की भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं या पूछे गए हैं या जितने इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक पैटर्न होता है कि जीके और जीएस का क्वेश्चन जो पेपर है वो यूजी और पीजी के सभी एग्जाम में जो है सेम आता है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन जो है हालांकि सेम ही रहते हैं। मैथ में पड़ जाता है बीएससी, अगर आप तैयारी करेंगे तो उसका हम सेशन अलग से ले लेंगे। बाकी जीके जीएस प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन जो होगा वो आपके यूजी और पीजी सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे होगा। अगर स्पेशली आप चेक करना चाहते हैं, आप खुद से देखना चाहते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि 2022 और 23 की बुक है आपको, जो कि कटरा मार्केट में भी अगर आप लेना चाहें ऑफलाइन तो मिल सकती है 250-300। और यहाँ पे उसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको 10-15 रुपये जो भी उसका चार्ज होगा। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए, खुद से तैयारी कीजिए, ठीक है। पहले यहाँ से पढ़िए, इसके बाद वहाँ पे बाद में लास्ट में जो है टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे भी कई अपलोडेड हैं तो उसको भी टेस्ट दीजिए। इसके बाद डेफिनेटली इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी का जो इतना सेशन है वो यहाँ पे शब्दों का हेर फेर होगा, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन जो है क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे के सारे ज्योग्राफी के पार्ट वाइज यहाँ पे 11 पार्टों हमने भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम नदियाँ, भारत की स्थिति विस्तार, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। जितने भी बांध हैं, नदियाँ हैं, उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हम देखने हुए चलेंगे। ये हमारा चौथा वीडियो है, इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान या चीन से मिलती है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी जो है सीमाएं जो हैं 3 राज्यों से होकर लगती है, तो ये आपको बताना होता है। तो सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर पूछ सकता है कि सिक्किम की जो है बाउंड्री जो है किसके साथ में शेयर करता है, ये भी आप इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो हेर फेर हो सकता है वर्ड में, बाकी जो है क्वेश्चन तो यही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका है, दूसरा नंबर है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। ऐसा कौन सा अक्षांश है कि जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 23.5 अंश जो है उत्तरी अक्षांश देखा जाए तो ये क्या है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको कि हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये पैटर्न नहीं पता है कि 23.5 अंश है, कितने अक्षांश पे है, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि पूर्वी राज्य अगर देखा जाए तो क्या है, पूर्वी राज्य में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी में क्या आता है, गुजरात आता है, ठीक है। तो गुजरात क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 68 अंश 60 मिनट से देखा जाए तो गुजरात में अवस्थित है सुदूर पश्चिमी बिंदु। अगला प्रश्न हमारा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है। अरावली का पर्वत, ठीक है, राजस्थान में, फिर विंध्य श्रृंखला यानी जो विंध्य श्रृंखला है इसके मध्य में कौन सा पठार स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए अरावली पर्वत कुछ इस तरीके से है, ठीक है। विंध्य श्रृंखलाएं भी कुछ इसी तरीके से हैं। इसके बीच में जो है कहाँ, इसके बीच में जो पठार स्थित है वो क्या कहलाता है, वो मालवा का पठार कहलाता है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है कि सिलवासा किसकी राजधानी है, ठीक है। आपको मैंने एक प्रश्न मैं बताता हूँ, अगरतला किसकी राजधानी है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इस प्रकार से पूछा गया सिलवासा किसकी राजधानी है, तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखा जाए, छठा नंबर, कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक है। तो गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक तटरेखा है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर, कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। जो उत्तर में भारत का जो उप हिमालय है, समतल मैदान को क्या कहते हैं, उसको आपको बताना है। तो उसे भावर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। कौन सा मैदान कहते हैं, भावर मैदान। जो उत्तर भारत में जो है, जो हिमालय क्षेत्र है, उस मैदान को क्या कहते हैं, भावर। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी में अधिकतर चीज़ें आपको
समझने से ज़्यादा समझने की जो बेसिक चीज़ नॉलेज होता है वो तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में आपको रटना बहुत ज़्यादा जो पड़ता है, ठीक है? सीखने के साथ में जैसे कि बैराज कौन-कौन सा है, ठीक है? बाँध कौन-कौन से हैं, कहाँ पे स्थित हैं, साथ ही साथ में कौन-कौन से दर्रे किस राज्य में हैं, ठीक है? तो तमाम प्रकार की चीज़ें आपको रटना होता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में दर्रा पूछ लेगा, ठीक है? जैसे कि कई आपने अभी हम लास्ट में जब देखेंगे तो उस तरीके से वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे याद करें। जैसे कि कई ट्रिक होते हैं, अपना अपना सा ट्रिक बनाते हैं। एक कलेजा पार है, ठीक है? कलेजा पार है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए, काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा, ठीक है? पीर पंजाल, जास्कर दर्रा, इस तरीके से आप यहाँ पे रट सकते हैं। बाकी सारे दर्रे को हम यहाँ पे भी लास्ट में जो है एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारे दर्रे को देखेंगे, नदियों का देखेंगे, उद्गम स्थल देखेंगे। तो एक पार्ट वाइज में हम यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमारा 8वां नंबर है कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या कहलाता है, यानी कोरी निवेशिका किस पर स्थित है। तो कच्छ का लेटिर रन जिसे कहते हैं, कच्छ का लेटिर रन पे कोरी निवेशिका स्थित है। अगला बात है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है, ठीक है? कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, फिर मिजोरम। ये आपको क्रम वाइज में बताना है। देखिए, पहले गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक? इसके बाद झारखंड, फिर चौथा मिजोरम। असम से होकर नहीं गुजरती है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। जो भारत का जनसंख्या का अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत का लगभग जो ऑप्शन होगा वो होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भारत की 30% जनसंख्या जो है वो निवास करती है, ठीक है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में मुख्यतः क्या है ये आपको बताना है। तो पठारों के ढलान जो है पश्चिमी घाट में अधिकतर जो है पठारों के ढलान है। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को राजभाषा की श्रेणी में शामिल किया गया? 22 राजभाषाएं हैं, ठीक है? और 4 भाषाएं कौन कौन सी थी जिनको किस अनुच्छेद के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था, उसको हम यहाँ ट्रिक से देखेंगे, ठीक है? हिंदी को भी राजभाषा कहा जाता है, राजभाषा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, इन सब से भी प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। फिलहाल देखते हैं आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो द्वीप है ये किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ये कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम जो द्वीप है ये बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है, यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। देखिए, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है क्योंकि ये दक्षिण में पड़ जाता है, ठीक है? इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे 82.5 डिग्री। इसी तरीके से अगला हमारा प्रश्न है कि 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन सा नहीं। गोवा राज्य है, ठीक है? तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है, जो मणिपुर राज्य है उसका अधिकांश जो है जो भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? आप जानते होंगे कि वहाँ पे अधिकतर जो है पर्वत ही वहाँ पे है। वहाँ पे खेती भी किसकी होती है? चाय कहवा की खेती होती है, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को अगर नाम पूछे तो वो क्या है? कोरोमंडल है, ठीक है? कोंकण तट किसका नाम है? कोंकण जो तट है ये किस किस तट को जाना जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 18 नंबर है, देखिए जो मैं प्रश्न पूछता हूँ वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आगे शामिल भी कर लिए जाएंगे, ठीक है? अगले वाले वीडियोज़ में या फिर अगले के अगले वाले वीडियोज़ में। लेकिन इससे क्या होता है कि आप लोग इससे ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको भी नई चीज़ें पता चलेंगी, जिससे आप बताएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? तो इसलिए मैं क्वेश्चन जो है पूछता हूँ। तो डेफिनेटली आप कोशिश किया कीजिए कि अगर आपको आता है तो आप बताइए, नहीं आता है तो गूगल सर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए, इसके बाद फिर बताइए। 18 नंबर है कि भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित में कारण, यानी भारत क्यों एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है ये आपको रीजन बताना है। अक्षांशीय विस्तार के कारण, ठीक है? तो भारत क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उष्णकटिबंधीय मतलब कि जहाँ पर अगर
भूमध्य रेखा के पास के जितने भी देश हैं, ठीक है, तो वहाँ पर गर्मी जो है, सूर्य जो है 12 महीने वहाँ पे चमकता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसपास के जितने भी देश होते हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर आप पृथ्वी को डिवाइड करेंगे तो 23.5 अंश पे कर्क रेखा होती है, फिर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पे देखा जाए तो मकर रेखा होती है, और 0 अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा या प्रधान मध्यमान रेखा कहते हैं, 0 डिग्री कहते हैं, 0 अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो भारत जो है वो कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो दक्षिण भारत में देखा जाए तो अधिकतर जो है धूप या फिर सूरज की किरणें वहाँ पे पड़ती हैं, जिसके अंतर्गत इसका अधिकतम क्षेत्र कहाँ पे आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां, 6ठा या 7वां, ठीक है, 7वां, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत अगर देखा जाए आकार की दृष्टि में 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा था, लेकिन अभी नई जनसंख्या नहीं आई है तो अभी दूसरा ही है। अगर देखा जाए तो नई जनसंख्या जब आएगी तो हमें यहाँ पे उम्मीद है कि पहला यहाँ पे बन जाएगा हमारा भारत। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय किसको जाता है, ये आपको बताना है। तो पुर्तगालियों को, ठीक है, वास्को डिगामा जो आया था 1400 में, पुर्तगालियों में वास्को डिगामा आया था। इसके बाद जो है खोजते खोजते भारत पहुंचा था, ठीक है। अब आपको बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी और किस सन में की थी, कि आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला हमारा प्रश्न है 1 नंबर, पहला नंबर है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, यानी पूर्वी तटीय मैदान को अगर देखा जाए तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमने प्रश्न पूछा भी था। तो कोरोमंडल तटीय मैदान किसको कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मानचित्र आपको मिलता है ये कौन तैयार करता है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो भौगोलिक मानचित्र है ये तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड किस गोलार्ध में आता है या फिर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि 4 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कोयली गुजरात, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़ असम या फिर मनाली तमिलनाडु। बाकी सभी यहाँ पे कोयली गुजरात में है, ठीक है, नुमालीगढ़ असम में है, जबकि मनाली तमिलनाडु में है, जबकि यहाँ पे नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर बैरन द्वीप। तो ये बैरन द्वीप जो है वो भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, उद्गार होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, यानी भारतीय भूभाग के अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए तो कितने महासागर आते हैं, तो हिंद महासागर, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर, पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, आपको बताना है। प्रवाल कोरल, ठीक है, जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं, तो एक कौन सा प्रवाल द्वीप समूह है, यानी प्रवालों के द्वारा बना है, ये आपको तो लक्षद्वीप जो है वो क्या है, एक प्रवाल द्वीप समूह है। 8वां नंबर आपसे पूछा गया है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा ही होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, जो भारत का पश्चिमी तट है, ठीक है, ये उत्तर हो गया ऊपर की तरफ, इधर पूर्व हो गया दाहिनी तरफ, बाएं तरफ क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और नीचे की तरफ दक्षिण हो गया। तो पूछ रहा है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग यानी ऊपर का भाग को किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक, क्या किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट। अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिली हुई है। दूसरा कथन, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। इसको आप मैप लेके रखिए तब समझ में आएंगी चीज़ें ज़्यादा। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। तो ये तीनों कथन सही है, ठीक है, तीनों कथन क्या है, सही है। यानी असम की अगर सीमा देखा जाए तो ये बांग्लादेश के साथ साथ में भूटान से भी लगती हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की सीमा अगर देखा जाए तो भूटान के साथ नेपाल से भी लगती हैं, और वहीं मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में लगती हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही मिलान नहीं है, ये आपको बताना है। शिमला तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है नहीं, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आंसर सही हो जाता है। जबकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में है, और कोडाई मकाल कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, यानी जो मन्नार की खाड़ी है ये किस तट पर अवस्थित है, किस राज्य के तट पर, तो ये तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है, ठीक है। जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न आपसे 13 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। उपर्युक्त राज्यों में कौन से क्रमशः वृहत्तम तथा लघुत्तम है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर आपको बताना है। सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अगर यहाँ से पूछा गया है तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा होगा दिए गए उत्तर के हिसाब से, और उत्तराखंड सबसे छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है। जो कोरोमंडल समुद्री तट है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संरचनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, ठीक है। शिवालिक पर्वतमाला का, दक्कन के पठार का, वृहद हिमालय का, या फिर अरावली पर्वतमाला का। देखिए दक्कन के पठार का अगर देखा जाए संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो मेघालय जो क्षेत्र है वो दक्कन का पठार है, ठीक है, दक्कन के पठार का भाग है। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक ताक्षणिक विशेषताएं हैं। किस एक की ताक्षणिक विशेषता है, क्या है कि मरुस्थल क्षेत्र भी है, उर्वर मैदान भी है, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के किस क्षेत्र की विशेषता बताता है, ये आपको बताता है। तो ये उत्तर पश्चिमी भारत की विशेषता बताता है। उत्तर पश्चिमी अगर देखा जाए तो ये ऊपर उत्तर हो गया, पश्चिम ये हो गया, ठीक है। तो ये उत्तरी पश्चिमी भारत का ये विशेषता बताता है कि यहाँ पे अधिकतर जो है मरुस्थल होगा, थार का मरुस्थल राजस्थान, ठीक है, उर्वर मैदान भी है, ठीक है, मध्यम रूप से यहाँ पे वनाच्छादित पर्वत भी है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 17 नंबर की भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपको बताना है। तो या तो आपको पता ही होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो भारत क्या है, यहाँ पर स्थित है, तो भारत क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 18 नंबर हम देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। देखिए मिजोरम की सीमा म्यांमार, असम और त्रिपुरा इन तीनों राज्यों से लगती है, ठीक है। म्यांमार देश से भी लगती है, असम से भी लगती है और त्रिपुरा से भी लगती है, जबकि नागालैंड से नहीं लगती है। नागालैंड क्या पड़ जाता है, नागालैंड आपका इधर साइड में पड़ जाता है, ठीक है। ऊपर क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर एम से दो यहाँ पे हैं, फिर नागालैंड इधर पड़ जाता है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे मैप देखेंगे तो असम, त्रिपुरा ये दोनों राज्य जो हैं, ये दोनों राज्य मिजोरम से लगेंगे, ठीक है। मणिपुर और मिजोरम दोनों एक दूसरे के नीचे हैं, और असम उसके बगल में है, त्रिपुरा भी बगल में है, जबकि नागालैंड बगल में पड़ जाता है। अगला नंबर हम देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर। 19 नंबर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। मणिपुर जो है एकदम नीचे पड़ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी सीमा नहीं लगती है, जबकि नागालैंड से भी लगती है और भूटान देश से भी लगती है, असम से भी लगती है। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू भी समाप्त होता है। अब अगला एमसीक्यू चलेंगे, ठीक है। इसमें से 3-4 में एमसीक्यू हैं, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी टॉपिक हमारा नहीं बदला है, अभी सिर्फ एमसीक्यू बदला है, तो एक एमसीक्यू हमारा समाप्त होता है। पहला है, लास्ट है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल नहीं है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, जिससे आप सारे कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। सारी टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड करके आप वहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली बेझिझक आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।